आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरणाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हमें कुछ सर्व समीकरणों का यूज़ करना है और हमें इन संख्याओं का गुणनखंड करना है, सॉरी इन सवाल का। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमें दिया है 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। तो कैसे करेंगे गुणनखंड? तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसकी घात 2 है और यहाँ पे इसकी घात 2 है और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो आपने सर्व समीकरण देखी होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या देखा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली सर्व समीकरण इसमें हमको लगानी है। अब अगर हम ये वाली सर्व समीकरण इसमें लगाते हैं तो जैसे कि यहाँ पे x की घात 2 है, ठीक है, मतलब यह भी किसी की घात 2 बनेगा। तो x की घात 2 तो है, लेकिन ये संख्या भी किसी की घात 2 बनेगा। तो ये संख्या किसी की घात 2 होती है, तो ये होती है 3 की घात 2। तो इसको ऐसा लिख देंगे। ठीक, प्लस अब हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y में तो y अकेला आ रहा है, मतलब y अपने आप में क्या है? y की घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे 2 है तो x और y का मान क्या है? तो देखो x का मान तो 3x है, क्योंकि आगे जाके इसको हम 3x होल स्क्वायर करेंगे। तो x का मान 3x है और y तो y है। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसको हम सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 2 और x की घात 2। ठीक है, प्लस और इसका मैं बता देता हूँ y अपने आप में क्या है? घात 2 है। ठीक है, तो ये घात 2। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये 3x की घात 2 बन जाएगा प्लस और ये y की घात 2 बन जाएगा। तो 2xy क्या होगा? तो देखो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x। और y का मान तो y है, तो देखो 2 तिया 6 और xy तो ये xy। ठीक है, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास तो पता चल गया है क्या यहाँ पे सर्व समीकरण कौन से लग रही है, तो बता देंगे यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इससे हमें पता चल गया क्या कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3x है। ठीक, और y की वैल्यू क्या है? y है। तो यहाँ पे अब हम कर सकते हैं। इस साइड आपको मान रखना नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास है। इस साइड में आपको ये इस साइड में मान रखना है। तो x का मान 3x और प्लस y और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो गुणनखंड करने थे, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको घात 2 है तो क्या कर देंगे? 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड हमें दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस में 1। ठीक है, तो एक बार ऐसा कैसा नोट कर लेंगे? 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस का 1। तो देखो फिर से वो कि वही सेम आपको जो यहाँ पे मैं यहाँ पे रफली समझा रहा हूँ, माइनस आ रहा है और बाकी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली जो सर्व समीकरण है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें अब x क्या है? तो देखो यहाँ पे x है ये, तो 4 यहाँ पे 2 की घात 2 बन जाएगा और ये y की घात है ही है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 2 और y की घात 2, है ना। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 2 की घात 2 और y की घात 2 माइनस और प्लस 1 तो अपने आप में घात है ही है ना, 1 को घात बना सकते हैं। अगले स्टेप में दोनों का स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दे 2y का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो इससे हुआ ये कि हमको x का और y का मान मिल गया। तो x का मान तो क्या है? 2y और y का मान क्या है? 1। तो यहाँ पे जैसे 2xy लिखना है तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स का y मान 2y और y का मान 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2y इंटू 1। ठीक है, अब हम सर्व समीकरण लगा सकते हैं। तो सर्व समीकरण यहाँ पे माइनस वाली लग जाएगी, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो x का मान है 2y और y का मान क्या हो जाएगा? तो वो है 1। ठीक है, कितना है? 1। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वाई रखना था। तो x का मान 2y है, y का मान 1 है और घात 2 है, तो इसको भी 2 बार लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन, ये, इसके बाद ये, और फिर ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन की। ये है आपके तीसरे नंबर का सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में आपके 100 दिया है। तो देखो यहाँ पे जो सर्व समीकरण लगेगी ना, वो आपके एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली लगेगी, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर जब होता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो एक्स का स्क्वायर मतलब ये तो एक्स का स्क्वायर है, और वाई का स्क्वायर, तो देखो ये वाई का स्क्वायर है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर बन सकता है। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई बटे 10, और दोनों का स्क्वायर, इसलिए एक ही बार स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। यहाँ आके हम सर्व समीकरण लगा देंगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स का मान और वाई का मान बता देंगे। तो देखो जो एक्स का मान है तो वो तो एक्स ही है, ठीक, और जो वाई का मान है वो वाई बटे 10 है। कितना है, वाई बटे 10 है। इसको कोष्टक में ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसके जैसा लिख देंगे। तो एक बार एक्स प्लस वाई बटे 10 और एक बार एक्स माइनस वाई बटे 10, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।